आज हमने पढ़ना है फोरियर सीरीज़ की कम्प्लेक्स फॉर्म। कम्प्लेक्स फॉर्म बनाने का मतलब ये होगा कि जो सिंपल फार्मूला है फोरियर सीरीज़ का, उसके अंदर कोई कम्प्लेक्स नंबर आएगा। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है? आयोटा। तो ये सिंपल फार्मूला आपके पास फोरियर सीरीज़ का, जिसके अंदर ए नॉट और पी एन की वैल्यूज़ आपके पास फार्मूला ये है। तो अब अगर हमारे पास cos x और sin x की वैल्यूज़ हमारे पास ये हों, और ये हमने कहाँ से निकाली हैं? यूलर्स फार्मूला होता है, उसके अंदर से ये हमने cos x और sin x की वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पर x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में यहाँ पर, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अब ये बना के cos की वैल्यू और sin की वैल्यू, ठीक है। अब आपने इनको पुट करना है इक्वेशन 2 में इधर, और आपने इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में। मतलब आपने पहले एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू वाला फार्मूला वैल्यू ड्राइव की यूलर्स फार्मूला से, उसको फिर आपने पुट किया जो सिंपल फोरियर सीरीज़ वाली एक फार्मूला था उसके अंदर, फिर उनको कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो ई है, जो सी एन है आपके पास, ये आपके पास इस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। ये और ये चीज़ तो आपकी यहाँ से आ गई। बाकी जो सी एन है, अब बजाय कि आप सी एन को आप खोल के लिखेंगे तो आपके पास इतना लंबा फार्मूला बनेगा। तो उतना लंबा लिखने के बजाय आप डायरेक्ट इसको सी एन लिखेंगे, लेकिन जब आपने कुछ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तब आप इसको इस फॉर्म में लिख के, उसमें वैल्यूज़ आपको जिस टाइप की क्वेश्चन दिया होगा वो वाली अपनी वैल्यूज़ लगा के इसमें इसको सॉल्व करना है। मतलब कोई ना कोई आपको इंटरवल दिया होगा, जैसे यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ फोर सीरीज़ के लिए, इसका जनरल जो इंटरवल है -L से लेके L तक। अब ये 0 से पाई तक हो सकता है, -पाई से पाई तक हो सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए Cn इसके इक्वल है। अब वहाँ पर फार्मूले में अब सिंपल Cn लिखा, जब आपने सॉल्व करने जाना है Cn को सॉल्व करना है आपने, तो जब Cn को सॉल्व करना आपने ये इस तरह इंटीग्रल को खोल के इसको सॉल्व करना है। और L कैसे फाइंड करना है? जैसे यहाँ जनरली आपको L बताया गया है, लेकिन जब आपने फॉर्मूले में इस जगह डिवाइडेड बाय L लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी कि डिफरेंट इंटरवल में कि आपको L आपने कौन सा पुट करना है, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा L यूज़ करेंगे। तो कोई भी आपको जो इंटरवल दिया होगा उसकी जो हाफ लेंथ होगी उस इंटरवल की, वो आपके पास L होगा। जैसे आपको -पाई से पाई तक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये -पाई से पाई तक दिया हुआ है, तो ये आपके पास इसका हाफ आपके पास पाई आएगा। तो अगर 0 से पाई दिया हुआ है, 0 से पाई इंटरवल दिया हुआ है, तो उसका हाफ आपके पास π/2 आएगा। तो जौन सा भी आपको इंटरवल दिया हुआ है उसका हाफ होगा, वो आपने इस क्वेश्चन में L की जगह पुट करना है, मतलब L = उसके पुट करना है। अब इंटरवल -पाई से लेके पाई तक के लिए फोरियर सीरीज़, यहाँ पर L अभी आपको मैंने बताया हमारे पास पाई होगा। अब इसकी वैल्यूज़ को हमने ये फार्मूला लिख लिया, हमने कम्प्लेक्स फॉर्म लिख ली फोरियर सीरीज़ की। अब इसमें Cn को सॉल्व करना है, हमने लिखना है उसके लिए -पाई से लेके पाई के लिए। तो जब आप -पाई और पाई इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो पाई से आपका, जब L की को आपने पाई पुट करना है तो जो डिवाइड में है आपका वो पाई से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा n πx ओवर L आपका पाई है। जब आप पाई पुट करेंगे वो पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ सिर्फ -आयोटा nx रह जाएगा। तो ये आपकी इंटरवल -पाई से लेके +पाई तक के इंटरवल के लिए कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़ आ गई। अब अगर आपको इंटरवल आ जाए कम्प्लेक्स सीरीज़ के लिए 0 से लेके पाई तक का,
तो यहाँ पर 2l इज इक्वल टू किसके लिए, पाई और माइनस 0, तो l इज इक्वल टू आ जाएगा आपके π/2, मतलब 0 से लेके पाई तक का इंटरवल है, तो इसका आपके यहाँ पर π/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अब उसी तरह करना है, जब आपने l की जगह वो वैल्यूज़ π/2 पुट करनी है, 2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में था, और पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -2 आयोटा nx रह जाएगा। ये आपको मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया हुआ है। तो ये आपके पास इंटरवल 0 से पाई तक के इंटरवल के लिए ये आपकी कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़ है। तो अब अगर इसको क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अब f(x) आपको फंक्शन दिया हुआ है cos ax, इंटरवल आपको -पाई से लेके पाई तक मिला है, तो 2l इज इक्वल टू पाई माइनस इंटू माइनस पाई, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 पाई, तो 2 से अगर कैंसिल होगा तो l इज इक्वल टू पाई रह जाएगा। तो कम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ का जनरल फार्मूला, उसके बाद Cn को सॉल्व करना है। Cn में आपने पाई पुट किया, पाई पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू रहेगी, और फिर आपने f(x) की जगह जो फंक्शन आपको गिवन है वो पुट किया। अब हमने इसको नेक्स्ट सिर्फ इतने एरिया को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, इंटीग्रल e(ax) cos bx dx e(ax) डिवाइडेड बाई a² प्लस b² a cos bx प्लस b sin bx। तब इस इक्वेशन का इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा ये। अब इसमें से जो आपके पास कांस्टेंट थे वो आपने बाहर निकाल लेने हैं। अब ये स्क्वायर से अगर बेशक प्लस बन भी जाएगा ये, ठीक है। अब माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास प्लस अगर बन भी गया, तो लेकिन जब इसका जब -1 आएगा, आयोटा अगर स्क्वायर बनेगा तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, जब वो -1 पुट करेंगे तो ये n हमारे पास माइनस में रह जाएगा, इसलिए ये आएगा हमारे पास 1/2 पाई a² माइनस n²। बाकी ये इनके दोनों के साथ अंदर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। अब यहाँ पर cos पाई हमारे पास -1 होता है, ठीक है, और sin पाई हमारे पास 0 होता है, इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास -1 रह जाएगा, और सेम केस हमारे पास इधर होगा, इसलिए दोनों में हमारे पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारे पास -1 पर n रह जाएगी। Cn -1, अब उस इक्वेशन में पिछली इक्वेशन में हमने पुट करना है -1, बाकी फार्मूला वैसे, फिर इधर भी e की जगह हमने -1 पर n लगाया। अब इसमें से जो चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी ना, उसमें से वो निकाल लेनी है बाहर, और जो पीछे बचेगा उसमें से कट कर देना। -1 पर n कॉमन था, वो हमने इसके साथ बाहर निकाल लिया। उसके बाद माइनस आयोटा n cos a पाई प्लस a sin a पाई, इनमें ये कट रहे थे हमारे पास, उसको वो कट गए। उसके बाद हमने ये सेम थे 2a sin a पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई a² माइनस n², 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई Cn की। अब Cn की वैल्यू आपने उस जनरल फार्मूले में पुट करनी है, क्योंकि हमने Cn सारा सॉल्व किया है। तो f(x) के cos ax इज इक्वल टू a sin a पाई ओवर पाई और समेशन ये Cn की वैल्यू। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ की उस क्वेश्चन की आपके पास आंसर आ गया, जिसका इंटरवल आपको दिया हुआ था -पाई से लेके पाई तक। अब ये एक है क्वेश्चन, इसमें इंटरवल है आपके पास 0 से लेके पाई तक। अब 2l इज इक्वल टू पाई, ये आपके पास π/2 बन जाएगा इसका इंटरवल, l की वैल्यू। तो सेम काम करना है,
Cn में पुट करना है, पुट करके आपके पास ये बन जाएगा, π/2 लगाएंगे 2 ऊपर चला जाएगा, वो 2 आयोटा एन टी बन जाएगा। अब सेम वो फार्मूला यूज़ करना है, बार आपने Cn को सॉल्व करना है 1/π। अब इसको आपने उस फार्मूले को यूज़ करते हैं, उसके बाद में आपने इसकी लिमिट्स लगानी है, जो इंटरवल आपको गिवन है वो लगानी है। तो आपके पास डिटेल में अब इतना टाइम नहीं मैं बता रही, लेकिन मिलते वही इस तरह के स्टेप्स हैं, आप इसको देख लें। अगर कुछ ना फिर भी पता चले आप अपनी जीआर को बता दें, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा। यहाँ Cn की वैल्यू लगा के फिर उस डायरेक्ट सिंपल फार्मूले में पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाना है। असल काम इसमें मेन करने वाला ये है कि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है सबसे पहले कि देखना है आपको लिमिट कौन सी दी हुई है, उस लिमिट से आपने L की वैल्यू कैसे निकालनी है, क्योंकि अगर आपने L की वैल्यू निकालने में गलती कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी काम सिंपल, आपने उसका इंटीग्रल सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये वाला आपके लिए, ये आप लोगों ने सॉल्व करके दिखाना है मुझे, और इसका हिंट ये है कि इसकी Cn की वैल्यू ऐसी निकलेगी। एक इससे का ये आंसर ही बता रही हूँ आपको, इसकी Cn की वैल्यू ऐसी निकलेगी, तो आपने इसको सॉल्व करके मुझे दिखाना है।